दोस्तों एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि आप जो है अपना ब्लॉग वर्डप्रेस पे स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। अब यहां पर जब आप वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हो तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एक आर्टिकल किस तरीके से लिखा जाता है वर्डप्रेस पे और उसे कैसे हमें पोस्ट करना होता है। देखो, जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हो और वर्डप्रेस पे पोस्ट करते हो तो उसमें दो चीजों को फुलफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो आर्टिकल आप जिन लोगों के लिए भी लिख रहे हो ना, उनकी प्रॉब्लम उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद सोल्व होना चाहिए, पहला। और दूसरा, आपका आर्टिकल रैंक होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है और इस तरीके से हम इस आर्टिकल को कैसे लिख सकते हैं ये इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो गाइस बहुत ज्यादा ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला अगर आप ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से करें चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि यहां पर आप एक बहुत ही कमाल की चीज सीखने वाले हो। वो है कि आप कैसे अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पर एक ब्लॉग पोस्ट को प्रॉपरली लिख सकते हो विद एसईओ। ठीक है, एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। आप जिस भी कीवर्ड पर वो आर्टिकल लिख रहे हो या फिर एआई से लिखवा रहे हो, वो उस कीवर्ड पर रैंक कैसे करेगा ये इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, अभी सबसे पहले अगर आप एआई से आर्टिकल्स लिखवाते हो तो आपको एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में आपको एक बहुत ही कमाल का प्रॉम्प्ट बताने वाला हूं। उस प्रॉम्प्ट से आप अच्छे आर्टिकल्स लिखवा सकते हो, लेकिन आपको एक बार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जरूर सीख लेना चाहिए। मेरा ये फ्री कोर्स है हमारे नए चैनल लीना अभिषेक पर। आप इस कोर्स को कर लो, बिल्कुल फ्री है। आपको इस कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। कोर्स क्या है, एक वीडियो है 4 घंटे का। आप इस वीडियो को देख के अपना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, चैनल का भी लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन, ताकि आप इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आगे आने वाले कोर्सेस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से टॉपिक पर आर्टिकल लिखने वाले हो। ठीक है, तो उस टॉपिक को एक बार डिसाइड कर लो। तो मैंने यहां पर डिसाइड किया, मेरा टॉपिक ये रहेगा, हाउ टू डू Amazon affiliate marketing without a website। ये मेरा कीवर्ड होगा और यही मेरा टॉपिक भी होगा। ओके, चलो ये मैंने डिसाइड कर लिया। अब अगर आपके पास वो डोमेन है, होस्टिंग है, अच्छी बात है, और वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल कर रखा है, आपका ब्लॉग रेडी है, तो आपको ये पता होगा कि ये पेज क्या है। इसको बोलते हैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ठीक है, तो अगर ऐसा है तब तो ठीक है, लेकिन मान लो कि आप एक बिगिनर हो और अभी तक आपने डोमेन और होस्टिंग बाय नहीं किया है और आपका वर्डप्रेस आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं करके रखा हुआ है, तो गाइस कैसे करते हैं ये दिखा देता हूं। सिंपली क्या करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, इस पर सिंपली क्लिक करना। क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर, और यहां पर आप देख सकते हो साइबर वीक सेल चल रहा है, इसलिए आपको अभी यहां पर 80% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, अभी क्या करना है, मेरे लिंक के थ्रू आपको पूरे साल 75% का डिस्काउंट मिलता है। अभी आपको हमारे लिंक के थ्रू 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि साइबर वीक सेल चल रही है। अब यहां पर आते ही आपका डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। फिर आपको जाना है सर्विसेज में, फिर आपको यहाँ पे मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे जाना है। देखो एक कूपन कोड भी है जिससे आपको 10% और डिस्काउंट हो सकता है, तो वो भी बता देता हूं। यहां पे आने के बाद ये जो प्लान है बिजनेस एआई, ये मेरा फेवरेट प्लान है, क्योंकि इसमें सीडीएन मिलता है। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो चूज प्लान पर क्लिक करो यहां पे, और आप पहुंच जाओगे कार्ट में। कार्ट में आते ही यहां पर हैव ए कूपन कोड का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर आपको कूपन कोड एंटर कर देना है, ये वाला होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद आप देखोगे यहां पर जो 10,000 से ऊपर था वो अभी 1100 रुपए का डिस्काउंट हो चुका है, यानी कि 10,900 कुछ था, अभी आपको 9,892 रुपए में 4 साल की होस्टिंग मिल रही है। ये 1 साल की नहीं, अगर आपको 1 साल के लिए लेना है तो 1 साल सेलेक्ट कर लो। ठीक है, 1 साल के लिए आपको 4,093 रुपए लगेंगे और 4 साल के लिए आपको 9,000 रुपए लगेंगे। आप सोचो, एक एक करके 4 साल लेते हो तो आपको 16,400 रुपए लगते हैं, और वहीं आप 4 साल एक साथ ले रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 10,000 मतलब 6,500 रुपए का आपको यहां पर फायदा हो रहा है। तो मैं आपको इसीलिए कहूंगा हमेशा 4 साल के लिए बाय करो। और इसमें एक और बेनिफिट है, फ्री डोमेन तो आपको 1 साल में भी मिल जाता है, 2 साल में मिल जाता है, 4 साल में मिल जाता है, लेकिन ये 3 मंथ्स की जो एक्स्ट्रा होस्टिंग है ना, ये आपका 4 साल लेते हो तब मिलता है, यानी कि 4 साल तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर से 3 मंथ्स और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। ठीक है, तो आपने लिंक पे क्लिक किया, आपको 80% का डिस्काउंट मिला, आपने कूपन कोड डाला, आपके टोटल 90% का डिस्काउंट हो गया। अब आपको यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर जाना, जहां पर आपसे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा। उस ईमेल आईडी की जगह आपको एकदम बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी बनाकर एंटर करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो 4 साल बाद जब आप इसको रिन्यू कराओगे तो आपका इसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा, तो आपका बहुत सारा पैसा तब बच जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। ठीक है,
अगर आप ये तीनों काम करते हो, आपने लिंक पे क्लिक कर लिया, कूपन कोड डाल दिया, आपने फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लिया, तो उसके बाद एक रेसिप्ट जनरेट होगा। उसका रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर अगर आप सेंड करोगे तो मैं आपको ये 7 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करूंगा वर्डप्रेस के, जिसमें से एक थीम आपका रहेगा जनरेट प्रेस थीम, जिसपे आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिलता है, सबसे ज्यादा जल्दी आपको इसी पे मिलता है। न्यूज़मैग थीम, अगर आप एक न्यूज वेबसाइट बनाते हो तो उस पर आप इस थीम का यूज कर सकते हो, इस पर आपको एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिलता है, या फिर आप फॉक्सिस थीम का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों न्यूज वेबसाइट के लिए। वुडमार्ट थीम है अगर आप कोई वूकॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो। रैंक मैथ एसईओ, हर वेबसाइट का एसईओ करने में काम आएगा। एलिमेंटर प्रो, लैंडिंग पेजेस और बहुत सारी चीज, आपको पूरा वेबसाइट डिजाइन करने में ये काम आता है। और WP ऑटोमेटिक प्लगइन, इसका यूज करेगा आप एक ऑटोमेटिक एफिलिएट ब्लॉग भी कर सकते हो। ठीक है, जहां पर आपको ब्लॉग खुद करने की जरूरत नहीं, ये प्लगइन आपके लिए सारा काम कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड करूंगा। चलो, अगर बस आपको करना क्या है, हमारे लिंक पे क्लिक करो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके होस्टिंग बाय कर लो। होस्टिंग बाय करने के बाद जो रेसिप्ट मिलता है उसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, जब आप इसको पूरा बाय कर लोगे, ठीक है, अगर आप पहली बार बाय करने वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, यहां पर मैंने होस्टिंग बाय करके दिखाया है, उस पर जो फ्री डोमेन मिलता है उसको क्लेम करके दिखाया हुआ है, उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाया हुआ है, ब्लॉग थीम सेटअप करके दिखाया हुआ है, सब कुछ इसके अंदर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना, सारी चीजों को मैंने इस एक 18 मिनट की वीडियो के अंदर आपको बता रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो को देख सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप इस वीडियो को देख लोगे तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, जब आप सब कुछ कर लोगे, इस वीडियो को देख के सब कर लोगे तो आप इस पेज पर पहुंचोगे, जिसको हम कहते हैं होस्टिंगर पैनल। ठीक है, जिसको हम एच पैनल भी बोलते हैं। यहां पे आने के बाद आपको वेबसाइट्स पर क्लिक करना है लेफ्ट साइड में, और ये आपकी वेबसाइट की लिस्ट यहां पर खुल जाएगी। ठीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूं। ठीक है, ये देखो आपका वेबसाइट की लिस्ट यहां पर आ जाएगी। ये मेरा डोमेन है जो मुझे फ्री में मिला है, जो मैंने क्लेम किया हो। अब आपको WP एडमिन का ऑप्शन सामने मिला, उस पर क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। यह है आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। तो यहां तक पहुंचने का सारा तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी बचा हुआ जो है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। अब यहां पर हमें अपना आर्टिकल डालना है, जो कि हमने डिसाइड करके रखा हुआ है इस टॉपिक पर बनेगा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब बात आती है कि आर्टिकल कैसे लिखें। देखो, आर्टिकल पे लिखने जाने से पहले आपको 3 काम करने हैं इस डैशबोर्ड पे। 3 काम है ना। पहला काम, अपीयरेंस में जाओ, थीम्स में चले जाओ, और यहां पे ऊपर ऐड थीम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। यहां पर आके सर्च करो जनरेट प्रेस। जनरेट प्रेस सर्च कर लो और आपको ये थीम मिल जाएगा जनरेट प्रेस। ओके, सॉरी, यहां पर नहीं, हाँ, आपको यहां पे थीम मिल जाएगी। इसको आपको इंस्टॉल कर देना है और एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, यहां पर अब ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है क्योंकि मैंने इसको पहले से ही कर रखा है। अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, फिर वो हटेगा, फिर एक्टिवेट का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो उसके बाद आपको एक्टिवेट हो जाएगा, फिर हम पहुंच जाएंगे इस पेज पर और आपको यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने ऐसा कर लिया, ये देखो अभी जो हमारा एक्टिव थे ना वो जनरेट प्रेस है, मैंने ऑलरेडी एक्टिव करके रखा हुआ है। ये होगा हमारा पहला काम, जो कि शायद आपने इस वीडियो को देख के ऑलरेडी कर ही लिया होगा, है ना। और इसके बाद आपको प्लगइन्स में जाना है और यहां पर ऐड प्लगइन्स में जाओगे और इधर सर्च करो। 2 प्लगइन्स चाहिए हमें, एक का नाम है लकी WP टेबल ऑफ कंटेंट। इसको आपको इंस्टॉल कर, जैसे यहाँ पे इंस्टॉल नाउ लिखा होगा ना, वैसे आपके केस में इस पर इंस्टॉल नाउ लिखा होगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया है, तो ये आपको इस तरीके से कर लेना। दूसरा प्लगइन है आपका रैंक मैथ SEO। ये प्लगइन भी आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, ये देखो इंस्टॉल और एक्टिवेट, मैंने इसको ऑलरेडी एक्टिव करके रखा हुआ है। डन, बस हो गया आपका काम। आपको इससे ज्यादा अभी यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको अपने जनरेट प्रेस प्रीमियम को, जनरेट प्रेस थीम को प्रीमियम करना है, तो जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये वाला जो जनरेट प्रेस है, ये एक प्लगइन होगा जो मैं आपको दूंगा। इसको प्लगइन की जगह पर अपलोड कर देना है। ठीक है, यहां पे इंस्टॉल प्लगइन्स में जाओगे, फिर ये अपलोड प्लगइन पे क्लिक कर, ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करोगे और चूज फाइल करके मैं जो फाइल आपको दूंगा जनरेट प्रेस की, उसको अपलोड कर देना। ठीक है, और अपलोड करते ही आपका जो फ्री थीम है वो प्रीमियम बन जाएगा। ठीक है, और हमने जनरेट प्रेस के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको जनरेट प्रेस का कस्टमाइजेशन वगैरह नहीं आता है तो उस वीडियो को देख के आप कस्टमाइज कर सकते हो। हाउ टू कस्टमाइज जनरेट प्रेस ये थीम इन वर्डप्रेस। ठीक है, यहां पर आपको हमारे चैनल का वीडियो मिल जाएगा और ये रहा, ये है मेरी वाईफाई यूट्यूब चैनल है, हाउ टू कस्टमाइज जनरेट प्रेस थीम इन वर्डप्रेस। ठीक है, ये कंप्लीट वीडियो है, आप PS Art चैनल में भी जाके इस वीडियो को देख सकते हो, या फिर इस कीवर्ड के आगे लिख दो PS Art।
ठीक है। तो आपको जनरेट प्रेस के ऊपर 2 वीडियोस मिल जाएंगे, एक ये जिसमें न्यूज वेबसाइट बनाकर दिखाया, एक ये जो नॉर्मली हमें जो ब्लॉग वेबसाइट होता है। ये दोनों वीडियोस आप देख सकते हो, जनरेट प्रेस का कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। ठीक है, सब कुछ हमने कवर करके रखा हुआ हमारे चैनल्स के, अलग अलग चैनल्स के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको कर लेना है। उसके बाद हमारा काम आता है कि हम एआई का यूज करके इस कीवर्ड पर एक आर्टिकल लिखवाएंगे। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आता हो तो आपके लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो आपके लिए और भी आसान है, क्योंकि मैं आपको प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, है ना। तो हाँ, मतलब ये भी एक ऑप्शन है, शॉर्टकट है गाइज। लेकिन मैं कहूंगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो, ये तो हो जाएगा, यहां पर दूसरे काम करने हो तो काम आ जाएंगे। ये होगा आपका प्रॉम्प्ट। ठीक है, देख लो, टाइप कर लो इसको। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट थोड़ा सा समझते हैं हम, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट समझना जरूरी है। कॉपी तो हर कोई कर लेगा। ठीक है, आगे जाकर आपको कुछ बदलाव करने होंगे, तभी आप समझ पाओगे ना एग्जैक्टली कैसे बदलाव करना है। तो सबसे पहले एक टेक्निक होता है जिसका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स अगर आपने किया होगा तो आपके लिए बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा, एक्ट एज टेक्निक। ठीक है, एक्ट एज टेक्निक को यहां पर मैंने डाल दिया, एक्सपर्ट कंटेंट राइटर, एक्ट एज एक्सपर्ट कंटेंट राइटर एंड एन एक्सपर्ट इन एसईओ। तो मैंने पहले इसको बोल दिया कि तुम्हें आज एक कंटेंट राइटर की तरह सोचना है, मतलब कंटेंट राइटर हो, एक एक्सपर्ट कंटेंट राइटर और एसईओ एक्सपर्ट। तो इतने में ये क्या करेगा, इसके पास जितना भी डेटाबेस है ना उसको कलेक्ट करके एसईओ एक्सपर्ट बन जाएगा। ठीक है, राइट एन आर्टिकल ऑन हाउ टू डू Amazon एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट ए वेबसाइट। तो ये क्या करेगा, मैंने इसको बोला कि एज एन एसईओ एक्सपर्ट, एज एन एक्सपर्ट कंटेंट राइटर एक आर्टिकल लिखो। ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर कीवर्ड दे दिया, दिस इज ऑल्सो द फोकस कीवर्ड वी वांट टू रैंक फॉर। मैंने बोला ये ही हमारा फोकस कीवर्ड भी रहेगा जिस पर हमें रैंक करना है। ठीक है, राइट एटलीस्ट 1500 वर्ड्स आर्टिकल। मैंने बोला कि 1500 वर्ड्स आर्टिकल लिखना है। ठीक है, और ऊपर से यहां पर 60 कैरेक्टर्स का एक मेटा टाइटल चाहिए और 160 कैरेक्टर्स का एक मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए। प्रोवाइड इमेज प्रॉम्प्ट्स एंड प्लेस होल्डर्स वेयर इमेज इज नीडेड। अब मैंने क्या बोला कि जहां इमेज की जरूरत हो, ठीक है, वहां एक इमेज का प्रॉम्प्ट दे देना। ठीक है, ये बोल दिया। और द आर्टिकल शुड बी वेल ऑप्टिमाइज टू रैंक ऑन दिस कीवर्ड। तो आर्टिकल को इस तरीके से लिखना कि इस कीवर्ड पर ऑप्टिमाइज हो जाए वो आर्टिकल। ठीक है, ये बोल दिया। वी आर गोइंग टू पब्लिश दिस आर्टिकल ऑन वर्डप्रेस ब्लॉग, सो राइट अकॉर्डिंग टू दैट। अब मैंने इसको एक कॉन्टेक्स्ट दिया। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसे पता चले कि हम इस आर्टिकल को वर्डप्रेस पे लिख रहे हैं। इसको जितना ज्यादा इसको डिटेल मिलेगा ना, जितना ज्यादा इसको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, उतना बेटर आर्टिकल ये लिख कर देगा। तो मैंने इसको एक कॉन्टेक्स्ट दिया। इस चीज को हम कॉन्टेक्स्ट देना बोलते हैं। हम क्या करने वाले ये भी बता रहे हैं। ठीक है, तो बस ये चीज है। तो मैंने इसको बोला कि मैं वर्डप्रेस पे इस आर्टिकल पब्लिश करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसको लिखना है। ऑल्सो एड एफएक्यू सेक्शन, एक एफएक्यू सेक्शन भी ऐड कर देना कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाइल राइटिंग दिस आर्टिकल यू हैव, अब ये चीज याद रखना, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे प्रॉम्प्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये कभी भी गलत मत लिखना। इस लाइन को हमेशा लिखना भी जरूरी है। ठीक है, तो याद रखना, व्हाइल राइटिंग दिस आर्टिकल you have to be like an expert in Amazon affiliate marketing who is doing affiliate marketing for many years and you should show your experience in this article। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने बोला जब तुम इस आर्टिकल को लिख रहे होंगे ना, तो तुम्हें एक एक्सपर्ट बन के लिखना है जो सालों से Amazon affiliate मार्केटिंग कर रहा है, और तुम्हें अपना एक्सपीरियंस इस आर्टिकल के अंदर लिखकर बताना है। गाइज, गूगल पे आज के डेट में वही आर्टिकल्स रैंक होते हैं जिसके अंदर EEAT होता है। ठीक है, तो ये EEAT वाला वीडियो अगर आपने हमारा नहीं देखा तो चैनल पे जाके हमारे मेन चैनल डी मार्केटिंग वर्ल्ड में आपको EEAT वाला वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो पढ़ के देख लेना EEAT एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज होती है ना, वो है एक्सपीरियंस। आपके आर्टिकल के अंदर एक्सपीरियंस शो होना चाहिए। ठीक है, जब तक एक्सपीरियंस शो नहीं होता वो एक जेनेरिक आर्टिकल होता है, और जेनेरिक आर्टिकल कौन लिखता है, एआई लिखता है। तो एआई को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जेनेरिक की जगह एक्सपीरियंस शो कर दो, तो वो कंप्लीटली एआई आर्टिकल रहता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर एक्सपीरियंस आ जाता है। तो लोग जो बोलते हैं ना एआई के आर्टिकल्स रैंक होते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्रॉम्प्ट से ही डालते हैं। हम भी प्रॉम्प्ट से ही डाल रहे हैं, हमारे आर्टिकल्स रैंक हो रहे हैं, हमारे आर्टिकल हाथों हाथ इंडेक्स हो जाते हैं, सब कुछ होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे रखा है। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट अगर आप यूज करते हो तो आपका काम हो जाएगा। बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स कर लेना, ताकि आप इस तरीके के कमाल के प्रॉम्प्ट्स बना पाओ। ओके, चलो अब मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया इसको, और इसने मुझे टाइटल निकाल कर दे दिया 60 कैरेक्टर का, मेटा डिस्क्रिप्शन निकाल कर दे दिया 160 कैरेक्टर्स का। ठीक है, और पूरा आर्टिकल भी लिख कर दे दिया, और इमेज प्रॉम्प्ट हमें जहां जहां चाहिए था वहां पर इसने इमेज प्रॉम्प्ट भी दे दिया। तो चलो एक इमेज हम इससे बनवा देते हैं, क्योंकि क्या है कि इसमें टाइम लगता है इमेज को बनवाने में। तो जब तक बनता रहेगा तब तक हम बाकी काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, ऊपर आ जाते हैं।
ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और यहां पर आके पोस्ट में जाएंगे और एक बार कैटेगरी क्रिएट कर लेना। देखो मैं क्या कहता हूं, हमेशा आर्टिकल डालने से पहले कैटेगरीज क्रिएट कर लेना। मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है अफिलिएट मार्केटिंग और उसके अंदर Amazon अफिलिएट का सब कैटेगरी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो कैसे क्रिएट करना है, सिंपली आपका जो भी कैटेगरी होगा यहां पर लिख दो, ठीक है। जैसे कि मान लो वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस लिख दिया और इसमें पेरेंट कैटेगरी इसको नन कर देना, इसी को पेरेंट कैटेगरी बना देना, जैसे मैंने ये कर दिया। अब वर्डप्रेस के अंदर मान लो कि मुझे लिखना है SEO, ठीक है, तो मैं यहां पर इसके अंदर सब कैटेगरी बनाऊंगा SEO, ठीक है। अब पेरेंट कैटेगरी में वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेना और इसको ऐड कैटेगरी करना, तो वर्डप्रेस का एक सब कैटेगरी बन जाएगा SEO, डन। तो इस तरीके से आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो। अब हम जाएंगे ऐड पोस्ट पर और यहां पर आके आपका पोस्ट का जो टाइटल इसने बनाकर दिया है, हाउ टू डू Amazon अफिलिएट मार्केटिंग विदाउट ए वेबसाइट, ठीक है, ये हम इसको यहां से प्रॉपरली कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और ये आ गया हमारा, ओके। तो ये टाइटल हमने यहां पर डाल दिया। अब देखो यहां पर आप ऊपर देख सकते हो, ये रैंक मैथ का इंडिकेटर है जो बताता है कि आपने कितना अच्छा SEO किया हुआ है। अगर आप इसको 80 तक या फिर 75 तक ले जा पाते हो तो आपने काफी अच्छा SEO, 100 तक ले जाने की कोशिश मत करना क्योंकि वो रैंक मैथ जबरदस्ती आपको लेकर जाता है, उतना करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। उतना आप करोगे तो हो सकता है आपका अच्छा खासा आर्टिकल बिगड़ जाए, तो वो मत करना, ठीक है। तो अभी हमने ये यहां पर पोस्ट कर दिया है। अब हम पूरा आर्टिकल यहां से कॉपी कर लेंगे, ये आपका पूरा आर्टिकल रहेगा, इसको पूरा हम नीचे तक कॉपी कर लेंगे, यहां तक इसको कॉपी करते हैं और यहां पर मैं इसको पोस्ट कर देंगे। तो हमने पूरा आर्टिकल भी इधर डाल दिया। अभी आप देख सकते हो हमारा जो स्कोर है वो 9 है, ठीक है, 9 out of 100 हमने कर दिया है। तो बाय डिफॉल्ट हमने टाइटल और ये पूरा कंटेंट डालकर हमारा SEO स्कोर 9 कर दिया। अभी देखो क्या करना है, इस 9 पर क्लिक करो, ये एक विंडो ओपन हो जाएगा और यहां पर देखो बहुत सारे क्रॉस लगे हुए हैं, इन सबको हमें सेटिस्फाई करना है, ठीक है। ये सब चीजें हो गए और ये भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स, ऑटोमेटिकली हमने जो आर्टिकल में पैराग्राफ डाले वो शॉर्ट है इसलिए वो हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन हमने डाल रखा है तो टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली उठा लिया इसने। वीडियोस और इमेजेस नहीं डाला है तो वो नहीं लिया। और योर टाइटल कंटेन्स 1 पावर वर्ड, एक पावर वर्ड है हमारे अंदर, हाउ टू डू Amazon अफिलिएट मार्केटिंग विदाउट ए वेबसाइट, ठीक है। तो शायद ये विदाउट जो लिखा हुआ है ना, विदाउट ए वेबसाइट, तो इसको हम ये पावर वर्ड की तरह से कंसिडर कर रहे हैं, ओके। चलो अभी हमारा सबसे पहला काम होगा, ऊपर आ जाओ और हमारा फोकस कीवर्ड है ना, ये हमारा जो ये वाला फोकस कीवर्ड है, इसको कॉपी करो और इस सेक्शन में डाल दो फोकस कीवर्ड। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए, ये डाल दिया हमने, ठीक है। ये डालते ही हमारा स्कोर चला गया है 58 पर, ठीक है। तो ये हमारा 58 हो चुका है। अब क्या है कि ये बोल रहा है कि यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन SEO टाइटल, SEO टाइटल के अंदर फोकस कीवर्ड है, बट अभी ये जो टाइटल है ना ये SEO टाइटल नहीं है। SEO टाइटल हमें अलग से एडिट स्निपेट के अंदर ले जाकर डालना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर जो भी डालते हैं ना वो SEO टाइटल के अंदर सेव ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, बट फिर से हमें वहां डालना है यूज फोकस कीवर्ड इन योर URL। अभी हमने URL भी नहीं डाला हुआ है, तो ये दोनों चीजें पहले कर लेते हैं। तो चलो एडिट स्निपेट पे चलते हैं और यहां पर हमारा SEO टाइटल हम डाल देंगे। ये हमने टाइटल डाल दिया यहाँ पे SEO टाइटल, और इसके बाद आएगा हमारा परमालिंक। परमालिंक भी आपका यही कीवर्ड रहेगा। परमालिंक मतलब हो जाता है हमारा URL, ठीक है। और उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन आएगा यहां से, ठीक है। ऊपर चलते हैं और ये रहा हमारा, ये हो जाएगा डिस्क्रिप्शन और यहां पर इस डिस्क्रिप्शन को भी डाल देंगे। तो अभी आप देख सकते हो जो हमारा स्कोर है ना वो पहुंच गया है 61 पे, ठीक है। तो 61 वाला जो हमारा स्कोर है, इसको अब ग्रीन हो चुका है, ये भी ग्रीन हो चुका है, ये भी ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया, ठीक है। तो सारी चीजें हमारी ग्रीन हो चुकी है और कंटेंट हमारा येलो है। अब मैंने शुरू में बोला था कंटेंट को जबरदस्ती बढ़ाना मत, जो आपको 1300 वर्ड का 1400 वर्ड का मिल रहा है ना बहुत है, अब इसको 1500 2000 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पूरा ग्रीन टिक तो इसमें तभी लगेगा जब ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 2500 वर्ड का। अब इतना हमारा आर्टिकल लंबा हमें करने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो मत करना, ठीक है। लोगों को लंबा आर्टिकल, इतना भी लंबा आर्टिकल नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो लोगों को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना चाहिए हो उतना ही आपको यहां पर देना है, ओके। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा कि हम यहां पर जो है कुछ और ऐड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट, ठीक है, ये ऐड करना। अब स्कोर अभी देख सकते हो धीरे धीरे 61 तक चला गया है। अब इसमें क्या है ना, एक प्रॉब्लम बता रहा है, URL इज 80 कैरेक्टर्स लॉन्ग विदाउट शॉर्ट। अब इसको क्या है, कंसिडर शॉर्टनिंग इट। क्या है मैं बताता हूं, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो रैंक मैथ को लगता है कि सही नहीं है। URL इतना लंबा नहीं होना चाहिए, या जो URL है वो इतना लंबा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सोचो हमारा अगर कीवर्ड इतना लंबा है तो हमारा URL भी लंबा होगा। अगर हमने इसको हटा दिया ना तो रैंक मैथ दूसरा एरर दे देगा। मैं दिखाता हूं आपको, मैं मान लेते हैं हम इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है, तो क्लोज कर देते हैं। हमारा URL जरूर शॉर्ट हो जाएगा। URL देखो, URL शॉर्ट हो चुका है,
ठीक है। बट अब इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, ये देखना, ये देखो यहां पर इसने बोला फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द यूआरएल, क्योंकि हमारा यूआरएल तो ये है ना, फोकस कीवर्ड तो ये, अब ये पूरा फोकस कीवर्ड तो यूआरएल में नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो दूसरा एरर दे दिया, तो इसीलिए इसको आप ऐसे ही रहने दो, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यूआरएल में हमारा पूरा फोकस कीवर्ड होना जरूरी है। ये अगर थोड़ा सा लॉन्ग हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ देना इसको, ठीक है। अब इसकी वजह से अगर आपको 75 80 नहीं हो रहा है तो भूल जाना, मत करना इसके चक्कर में। अब इमेज डालना है, देखो ये हमारा पहला इमेज प्लेस होल्डर है, इसको हमने हटा दो, ठीक है। ये सब करने से पहले एक जरूरी काम था, वो मैंने आपको बताया नहीं, वो ये है कि ये जितने भी लाइन अंडरलाइंस दिख रहे हैं ना, ये सारे लाइंस पार्टीशंस, इन सबको रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको पूरा रिमूव कर दूंगा, 1 सेकेंड, इसको हटाते हैं और इस लाइन को भी हम हटा देंगे, ठीक है। और यहां पर अपना इमेज पोस्ट कर देते हैं। तो चलो हमारा रेडी हो गया होगा इमेज, नीचे चलते हैं, ये हमारा रेडी है, इस पर क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड कर लेंगे हम। ये हो गया डाउनलोड। अब आपका जो फोकस कीवर्ड है उसको कॉपी करो, ये हमारा फोकस कीवर्ड, इसको कॉपी करते हैं और यहां आकर इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करो, अपलोड पर क्लिक करो और इस इमेज को रीनेम करो सबसे पहले फोकस कीवर्ड से, फिर इस इमेज को यहां पर ओपन कर लो, ये आ गया यहां पर इमेज। अब ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं, अब ऑल टेक्स्ट वाला काम करने वाला है। ये 61 था, स्कोर 62 हो चुका है। अब इस पर क्लिक करो, सिंपली कर दिया। अब ये देखो बॉर्डर देख लो, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया। ये जैसे ही आ जाए तो रैंक मैथ के बाद ये रेड बॉक्स है, इसके बाद ये छोटा सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और ऑल टेक्स्ट के अंदर इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। और फिर पोस्ट में आ जाओ, सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करो और हमारा जो इमेज है इसको सेलेक्ट करो, यहां पर ऑल टेक्स्ट के अंदर फिर से वो कीवर्ड डाल दो और सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक कर दो। स्कोर आपका 65 हो चुका है, ठीक है। अब वापस यहां पर आ जाओ, तो हमने ये इमेज यहां पर डाल दिया। इमेज डालते ही आप देख सकते हो ये येलो हो गया है, ठीक है, पहले रेड था, ये येलो हो चुका है और ये हमारे बहुत सारी चीजें यहां पर सही हो गई। और यहां पर आप देख सकते हो फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट, ये भी हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, आपके पास यहां पर और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ठीक है। ऐड डू फॉलो लिंक्स पॉइंटिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्स, ये दोनों चीजों का हमें फुलफिल करना है। एक ही काम करेंगे और ये दोनों फुलफिल हो जाएंगे, देखना। अभी क्या करना है, हमें इस कीवर्ड को सर्च किया, ठीक है। सर्च करने पर देखो कि कोई आर्टिकल से, देखो रेडिट वाला, ये रेडिट वाला ये आर्टिकल उठाओ, इसका यूआरएल ले लो, ठीक है। इसका यूआरएल लेकर यहां पर आके आपको क्या करना है, कोई एक अच्छा सा कीवर्ड ले लो, अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग, मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग, इस पर क्लिक करो, ठीक है। लिंक पर क्लिक करो और रेडिट का यूआरएल यहां डाल दो। अब देखो ये दोनों चीजें आपकी फुलफिल हो जाएगी, एक्सटर्नल रिसोर्सेज और डू फॉलो लिंक, ये दोनों आपको फुलफिल हो गया और स्कोर हमारा 70 पे चला गया। अभी बोल रहा है वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक इन योर कंटेंट। अब देखो मैंने रेडिट का क्यों डाला, मैं किसी और के वेबसाइट का डालू इससे अच्छा तो रेडिट का डाल दूं, क्योंकि रेडिट का मेरे डालने या नहीं डालने से रेडिट कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी और के वेबसाइट का मैंने अगर लिंक दे दिया तो मेरे वेबसाइट से उनको एक बैकलिंक मिल रहा है, इससे उनका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा और उससे वो लोग मुझसे और आगे निकल जाएंगे। वो नहीं करूंगा मैं रेडिट को दे दूंगा। रेडिट ऑलरेडी मुझसे आगे और मुझसे हमेशा आगे ही रहेगा, मुझे ये बात पता है, ठीक है। रेडिट है यार, तो फर्क पड़ता है उसका। रेडिट का ट्रैफिक आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, लाखों करोड़ों में इस पर ट्रैफिक आता है, तो वो तो हम कभी भी उसको तो हम पीछे कभी छोड़ ही नहीं सकते। तो इसलिए उसको पॉइंट आउट कर दो इसको फुलफिल करने के लिए। वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट, अभी इंटरनल लिंक डालना है। देखो इंटरनल लिंक कैसे होता है, हमारा वेबसाइट को एक बार और ओपन करो, ये हमारा वेबसाइट है ना, चलो इसको मैं एक बार कॉपी करता हूं और इस वेबसाइट को एक बार ओपन करते हैं। अब मैंने एक आर्टिकल पहले भी लिखा हुआ, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग विद अमेजॉन फॉर बिगिनर्स, इसका लिंक उठाऊंगा, ये हमारा ही वेबसाइट है, ठीक है। हमारे ही वेबसाइट के दूसरे पोस्ट के साथ मैं इसको लिंक करूंगा, ठीक है। तो बस यहां पर कोई भी एक कीवर्ड ढूंढ लो और ठीक है, यहां पर अमेजॉन एफिलिएट लिंक्स इन ईमेल्स, ठीक है। वहां यहां पर आपको ध्यान से देखना है कोई एक ऐसा कीवर्ड जो कि जिसको हम लिंक करें तो कुछ मीनिंग निकले वहां पर, ठीक है, तो वो हम लिंक करेंगे। चलो एफिलिएट मार्केटिंग को सिलेक्ट करते हैं और इस पे हमने उसका लिंक दे दिया। अब देखो वो यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट विच इज ग्रेट। अब 75 तक हमारा स्कोर पहुंच चुका है, ठीक है। अब टाइटल रीडेबिलिटी देख लेते हैं। It doesn't contain a positive or negative statement. The your SEO ad doesn't contain a number. अब देखो अगर आप एक नंबर डालना चाहते हो इसके अंदर तो आप नंबर डाल सकते हो विदाउट ए वेबसाइट। और ठीक है, यहां पर आते हैं एडिट स्निपेट विदाउट ए वेबसाइट इन 2026, ये डाल दिया हमने और इसको क्लोज कर दो,
सॉरी 1 सेकेंड, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 2026, ठीक है। सो क्लोज कर देते हैं। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर एक नंबर ऐड हो चुका है, तो ये भी हमारा यहाँ पे ओके हो गया। और पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट, अब इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट का कोई चांस बनता नहीं है। जिस तरीके का टॉपिक है ना, हर टॉपिक में होता नहीं है ना, तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से छोड़ सकते हैं। तो हमारा स्कोर 76 जा चुका है। अब कीवर्ड डेंसिटी इज 0.22, थोड़ा सा कम है कीवर्ड डेंसिटी, इसको बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे, आपका जो मेन कीवर्ड है ना उसको कॉपी कर लो, यहां पर जाके इधर आके इस मेन कीवर्ड को कॉपी कर लो, और इस आर्टिकल में मल्टीपल टाइम्स आप इसको डाल सकते हो। जैसे कि सम अफिलिएट गुरुज टीच दैट द वेबसाइट इज मैंडेटरी, दैट इज नॉट ट्रू, हियर्स व्हाई। और उसके बाद आप यहां पर एक ये ब्रैकेट ओपन कर लो और उसके अंदर अपना कीवर्ड यहां पर डाल दो, ठीक है। इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स को बढ़ा सकते हैं। अभी 3 ही थे, अब 4 हो गए, ठीक है। और जहां जहां आपको लग रहा है कि आप डाल सकते हो, वहां पर आपको ये डालना है, ओके। नीचे यहां पर आप इस तरीके से कीवर्ड डाल दो, और ये आपका 5 हो गया। तो ऐसे कर करके जैसे ही आपका यहां पर ऑलमोस्ट 12 या 13 हो जाएंगे, क्योंकि 1300 वर्ड का आर्टिकल है ये, तो 13-12 जैसे आप डालोगे तो यहां पर ग्रीन टिक लग जाएगा, ओके। तो उससे ज्यादा मत डालना, अगर यहां पर येलो टिक भी आ जाए ना तो भी रुक जाना, उससे ज्यादा डाल जाने की जरूरत नहीं है। फिर यहां पर योर कंटेंट कंटेन्स इमेजेस एंड वीडियो, देखो इमेजेस और वीडियोस हमारा कम है, तो क्या करेंगे, जैसे कि मैं इस वीडियो का कॉपी कर लेता हूं, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहां पर लाके मैं किसी एक जगह पर जहां मुझे लगता है कि डाल सकते हैं वहां पर मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। ये वीडियो आ गया, और ये देखो लाइट ग्रीन टिक यहां पर लग चुका है, तो ये स्कोर हो गया हमारा 77। बस इतना करना जरूरी है। और बाकी फिर याद रखना, जितने भी इमेज प्लेस होल्डर है उन सबकी जगह आपको इसका प्रॉम्प्ट लेकर इमेज बनवा देना है, और ये सारे लाइंस हटाने हैं आपको यहां से, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको इसको कंप्लीटली जो मैंने ऑप्टिमाइज करने का तरीका बताया है, हर चीज को फुलफिल करने की कोशिश जरूर करना, लेकिन कंटेंट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड डेंसिटी को जरूर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और यूआरएल अगर आपका लॉन्ग है तो लॉन्ग रहने दो, शॉर्ट है तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर 80 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वहां पे कोई इश्यू है नहीं। तो इमेजेस और वीडियोस को पूरा जहां जहां प्रॉम्प्ट है, एक भी जगह भूलना मत, जहां भी प्रॉम्प्ट दे रखा है उसको सबको इमेज में कन्वर्ट आपको करना है, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं है। जब ये सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर आके पब्लिश पर क्लिक कर देना है, और सजेशन में असाइन ए कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग, ये मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर दी और इसको पब्लिश पर क्लिक कर दिया, और आपका आर्टिकल इस तरीके से यहां पब्लिश हो गया होगा। अब याद आते हैं इस वेबसाइट पर, और यहां पे आप देख सकते हो ये हमारा लेटेस्ट आर्टिकल यहां पब्लिश हो चुका है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, और ये रहा हमारा आर्टिकल, ठीक है। तो गाइस सब कुछ हमने यहां पर परफेक्टली कर लिया है। तो ये होता है प्रॉपर तरीका एक आर्टिकल एआई से लिखवा के पब्लिश करने का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम था डोमेन होस्टिंग बाय करना, और हमने कैसे ये प्रॉम्प्ट बनाया उसको समझना, ठीक है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉम्प्ट बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, तो अब आप प्रॉम्प्ट बना पाओगे, ठीक है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स जब भी टाइम मिले कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लोगे ना तो आपको एक्ट एज जैसे बहुत सारे टेक्निक्स मैंने इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर बता रखे हैं, अलग अलग जगहों पर आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएंगे ये टेक्निक्स, ओके। तो गाइस कुछ भी अगर डाउट है आपका तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। बाकी गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और लीना अभिषेक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर लॉन्ग कोर्सेज बहुत सारे देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम। अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, इसलिए मैं लॉन्ग कोर्सेज नहीं बना पा रहा हूं। जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, मैं शायद फरवरी 1 तक मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉन्ग कोर्सेज मिल जाएंगे। मतलब 1 महीना और मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा, थोड़ा सा जरूरी काम अभी चल रहे हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पर लॉन्ग कोर्सेज रेगुलरली मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक तो हमने पब्लिश किया, एक बार ये तो देख लो, क्योंकि मैं समझ में आता है कि कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने नहीं देखा, मैं सारा एनालिटिक्स देख सकता हूँ। 4500 लोगों ने इस वीडियो को चलाया, जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 1300-1400 लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है, ठीक है। तो उन लोगों को तो कांग्रेट्स गाइस, आप लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लिया। और जिन लोगों ने थोड़ा चला के छोड़ दिया, मैं उनको बोलूंगा कि यार जब भी टाइम मिले पूरा देख लेना। 4 घंटे का मुझे पता है कि एक साथ बैठ के तो कोई नहीं देख पाएगा, बट फिर भी कोशिश करना, क्योंकि मैं कोर्स फ्री में आपको अवेलेबल करा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो, ओके। तो गाइज आज की वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं डिस्काउंट लिंक सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आप बाकी प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स आपको कैसे मिलेंगे ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो सबका फायदा उठा सकते हो। अभी ज्यादातर
टाइम जो लोग यहीं पे होस्टिंग वगैरह बाय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट काफी बड़ा है। ओके, तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, तो आपको इन वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।